नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रयागराज जिला अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह लोकेश ने बताया कि अध्यक्ष बनने के बाद जिला न्यायालय में क्या बदलाव किए जाएंगे। हमारे प्रयागराज संवाददाता कुलदीप सिंह से विशेष बातचीत में बताया, उसके दौरान उनके साथ अधिवक्ताओं का एक विशेष दल भी उपस्थित रहा, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू सिंह, अधिवक्ता अवधेश यादव, अधिवक्ता लाल चंद मिश्रा मौजूद रहे। जानते हैं क्या कहा मनोज कौर सिंह ने। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं जिला कचहरी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह लोकेश जी। जानते हैं कचहरी के व्यवस्थाओं के बारे में। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होने के कारण क्या नया करने वाले हैं इस बार जिला कचहरी में? सर, आप क्या नया करने वाले हैं इस बार जिला कचहरी में? देखिए, जिला कचहरी में मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि डिजिटल लाइब्रेरी का व्यवस्था करना, जिसे अधिवक्ताओं के लिए रूलिंग वगैरह ज्ञान लेने के लिए सारी सुविधा सही तरीके से जल्दी उपलब्ध हो जाए। अधिवक्ताओं के लिए कुछ विशेष भी करने वाले हैं आप? अधिवक्ताओं के बैठने की चेंबर की व्यवस्था, उसको पठन पाठन का माहौल बने, इसके लिए सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब मैं करने वाला हूँ। आपकी कानूनी यात्रा और प्रेरणा के विषय में कुछ आप बताएं। देखिए, 2001 में मैंने वकालत की शुरुआत किया। मैं अपने पिता श्री रामजी सिंह की प्रेरणा से मैंने वकालत की शुरुआत किया था। बार की पॉलिटिक्स में आपकी भूमिका और महत्व क्या क्या रहा? देखिए, सामाजिक हित, अधिवक्ता हित और राजनीति में जो पॉजिटिव सकारात्मक सोच होती है, उसको निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में आना चाहिए। समाज के लिए, अधिवक्ताओं के लिए सकारात्मक काम करना चाहिए। जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, अभी जो नए अधिवक्ता बन के आ रहे हैं, उनके लिए कुछ आपका मार्गदर्शन? नए अधिवक्ताओं को देखिए, अपने पेशे के प्रति गंभीर होना चाहिए, काफ़ी मेहनती होना चाहिए, मेहनत से अपने पेशे को अपनाना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सकें। आपकी तरफ से कोई सहयोग उनके लिए? मेरे लिए से जो भी लीगल एडवाइस की बात आएगी, जो भी लीगल तरीके से जो उनको सलाह देने की बात आएगी, मैं निश्चित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस बार की राजनीति में क्या क्या चुनौतियां आपको झेलनी पड़ेगी? बाहर के राजनीति में देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है कि जातीय आधार पर सोच लोगों की जो हो जाती है, उससे ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जातीय आधार पर सोच नहीं रहना चाहिए कि राजनीति में एक अध्यक्ष प्रत्याशी जो होता है, यदि वो निर्वाचित होता है तो सबका अध्यक्ष होता है, किसी जाति विशेष का अध्यक्ष नहीं होता है। इसलिए जातीय आधार से ऊपर उठकर सोच रखनी चाहिए। आपका बार के प्रति निजी दृष्टिकोण क्या है और भविष्य में आप क्या योजनाएं यहाँ लाना चाहते हैं? देखिए, बार और बेंच के सामंजस्य करके वकील के हित, अधिवक्ता हित की बात करनी चाहिए। मेरी निजी सोच ये है कि सब सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए। एक सवाल और मैं आपसे करता हूँ। मैं 24 न्यूज़ से सुशांत त्रिपाठी। ये जो अधिवक्ता संघ एक ग्रुप है, एक संगठन बनाते हैं, तो इनका जो उद्देश्य होता है कि समस्याओं का समाधान करना है कि समस्याओं को और विकराल रूप से समाज में पेश करना? नहीं, समाज में विकराल रूप से पेश करना कतई उद्देश्य नहीं होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक संगठन है हमारा, और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमें अपने काम करना चाहिए। अभी आपके जो है अधिवक्ता है, जो स्वर्गीय हो गए अखिलेश शुक्ला सलोरी के, यही सुना जी। एक मामले में उनको कष्ट हुआ और वो अरेस्ट हो गए, तो उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, गलत हुआ। उन्होंने गाड़ी तेज चलाने को लेकर विरोध किया था, उस पर ठेकेदारों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जो एक घोर निंदनीय है। लेकिन हमको सुनने में आया कि कुछ ठेकेदारों से उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला चल रहा था। नहीं, मुझे इसकी जानकारी कोई नहीं। तो आप यहाँ पे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, इसके पहले भी आपने कभी यहाँ पे अधिवक्ता के लिए बातें उठाई हैं बिना पद के, बिना प्रत्याशी के रूप में? देखिए, संजोग से मुझे अधिवक्ताओं ने बहुत सम्मान दिया। 2005 में संयुक्त मंत्री बनाया, 2018 में मुझे महासचिव बनाया गया, और पद पर रहते हुए, बिना पद पर रहते हुए अधिवक्ता सम्मान की लड़ाई मैंने हमेशा लड़ी है, अधिवक्ता हित की लड़ाई मैंने हमेशा लड़ी है।
ये तो शासन से आप क्या चाहते हैं कि अधिवक्ता के दिनचर्या में, उसकी रूटीन में ऐसा क्या बदलाव किया जाए? नए अधिवक्ता एकजुट हो, उनका एक वेतन हो, नए अधिवक्ताओं को, जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके लिए शासन सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि उचित उनको वो दिया जाए, मदद दिया जाए आर्थिक रूप से, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। जी, आगे मांग करते हैं। जी, आज की कचहरी परिसर में जो सबसे बड़ी समस्या अधिवक्ता की है वो उनके बैठने के स्थान को लेकर, यानी चैम्बर को लेकर। जी, क्योंकि आधे अधिवक्ताओं को चैम्बर अभी आवंटन नहीं हो पाया। जी। तो आपके क्या अध्यक्ष बनने के बाद इसमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश है? देखिए, अध्यक्ष बनने के बाद मैं सरकार से मांग करूंगा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था की जाए। अधिवक्ता किसी कैजुअलिटी में, एक्सीडेंट में अगर कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, सरकार की तरफ से उसको अभी कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तो क्या आपके अध्यक्ष पद पे बनने के बाद इसमें भी कुछ अधिवक्ताओं को लाभ मिलने वाला है? जो हमारा अपना फंड है जिला अधिवक्ता संघ का, उसके तहत तो उनको उचित मेडिकल क्लेम, इलाज के लिए सारी चीज़ दी जाती है। लेकिन मैं सरकार से भी ये मांग करूंगा कि अधिवक्ता हित में, अधिवक्ता के कैजुअलिटी होने पर, अधिवक्ता के बीमार होने पर सरकार भी उनकी आर्थिक सहयोग करे। जो कचहरी के अंदर चलने वाला कोर्ट है, ये भी अनियमित चलता है। तो क्या जो आने वाले यहाँ पर कचहरी में लोग हैं, पीड़ित पक्ष है, उनके लिए भी आप क्या कोर्ट की प्रक्रियाओं में कुछ सुधार करेंगे? नहीं, कोर्ट को रेगुलर चलाने का मैं प्रयास करूंगा। उसमें बेवजह व्यवधान, बेवजह हड़ताल करने का कोई कोशिश नहीं की जाएगी। जब मंत्री हुए थे तब ये काम हुआ था, ये हड़ताल कम से कम की गई। जब जो है जो जिला अधिवक्ता संघ के आप एक सम्मानित पद पे आप जो लड़ रहे हैं, तो यहाँ के जो अधिवक्ता हैं, जो नए हैं, जो आ रहे हैं, तो वो शैक्षिक योग्यता को पूर्ण करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनका उतना अनुभव नहीं है। क्या उससे वो वकालत करने या वकील बनने के उद्देश्य से अधिवक्ता संघ में बैठ रहे हैं? उनके लिए देखिए, मेरी शिक्षा है कि कोई भी अधिवक्ता जो नया आता है उसका अनुभव नहीं होता है, तो शैक्षिक योग्यता हासिल करने के बाद ही वो अधिवक्ता बनता है। तो उनको अपने पेशे के प्रति ईमानदारी से मेहनत करके, सीनियर से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि आपके बहुत सारे अधिवक्ता है जो अपने ज्ञान के अनुरूप काम नहीं करते? हाँ, कुछ लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, इस बात से मैं जो सहमत। आपके पेशे को जो है समाज में लोगों की नजरों में गलत साबित कर रहे हैं, क्या इस बात से आप सहमत हैं? वो अधिवक्ता वो भी है, वो सिर्फ वकील बनने के लिए डिग्री ले लिए है, कोट पहन लिए हैं, लेकिन उनको वकालत और वकील का कोई अनुभव नहीं है, जिससे आपका एक संघ भी इससे संसार हो रहा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, इस बात की मैं आलोचना करता हूँ कि अधिवक्ता को अपने पेशे के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए और पेशे में गंभीरता से, ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। कोई अन्य काम में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं करना जब आप चाहिए। अच्छे यहाँ मनोनीत हो जाएंगे तो इसमें कुछ आप बदलाव करें? निश्चित रूप से मैं उनका साथ नहीं दूंगा। मैं अधिवक्ता हित में जो सकारात्मक काम होगा उसमें साथ दूंगा। कुछ ऐसी घटनाएं हैं प्रयागराज में जिसमें आपने देखा, पढ़ा, सुना होगा कि अधिवक्ताओं ने मिलकर फला जगह पे ये कब्जा किया, आवंटन किया, उसमें जो है एक बल बना के, गुट बना के लोगों को डराया। इसमें अधिवक्ताओं को बदनाम भी किया जाता है। अधिवक्ता इस तरीके से नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा यदि किए हैं तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ। क्या उनको आप अध्यक्ष बनने के बाद उनको आप बाकायदा जो है पनिशमेंट देंगे कि उनको बर्खास्त करेंगे? उनको कतई प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके एक अधिवक्ता है जो जिनको न्यायालय में जज साहब ने खुद ही नोटिस दी थी, जो कुछ कारावास में भी थे, उनकी अभद्रता से, तो आप क्या इस बात सहमत हैं? अधिवक्ता इस रास्ते चल रहा है कि नहीं, बातें रखने के लिए वो गुरु अपना रहा है? उसमें आपको पूरी जानकारी नहीं है, मुझे पूरी जानकारी है। मैं नाम नहीं लेना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी जाना है? जो जानकारी मुझे है उसके अनुसार अधिवक्ता ने किसी मकान की एग्रीमेंट कराया था और एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने के बाद में उसका मुकदमा लड़ रहा था और उसमें उनको इस तरीके से हरास किया गया। उसके बाद आपस में लड़ाई हुई जिसमें अधिवक्ता जेल गए। उन्होंने गलत बहुत नहीं किया था, लेकिन जज साहब के सामने अभद्र नहीं होना चाहिए किसी अधिवक्ता को, इस बात से मैं सहमत नहीं। सर, एक प्रश्न और है मेरा। कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉ की डिग्री लेने के बाद कचहरी परिसर में कभी नहीं आते, ना उनके नाम कभी कोई फाइल हुआ है, यानी केवल नाम का डिग्री लेकर वो अधिवक्ता बन गए। आज के डेट में अधिवक्ताओं को बदनाम करने के सबसे बड़े कारक है, क्योंकि वो अधिवक्ता का पद
तो पा गए हैं, लेकिन ना तो उनके नाम कहीं कचहरी में कोई फाइलिंग होती है, ना वो कभी कचहरी या हाई कोर्ट आते हैं, तो वो यहाँ के रूल रेगुलेशन को समझते नहीं। उनके बारे में या उनके लिए आप कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहेंगे अपने अध्यक्ष बनने के बाद, जो ऐसे लोग हैं समाज में जो अधिवक्ताओं को बदनाम कर रहे हैं, कभी कचहरी नहीं आते हैं, केवल डिग्री लेकर लोगों का हरासमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी या अपने क्रिमिनलपन को बचाए रखने के लिए डिग्री लिए, उनके लिए क्या? उनके लिए बार काउंसिल से बात किया जाएगा। नहीं, उनके लिए मेरा एक उद्देश्य और भी है कि उनको इस तरह के अधिवक्ता को चिन्हित करके बार काउंसिल से शिकायत की जाएगी, हमारे जिला अधिवक्ता की सदस्यता रद्द की जाएगी। तो आप देख सकते थे, ये हमारे साथ थे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, जो कि अपनी विचारों को रख रहे थे, क्या परिवर्तन करने वाले हैं आने वाले समय में, कचहरी के अंदर सुविधा क्या देने वाले हैं अपनी तरफ से अधिवक्ताओं को। आप देख रहे थे समाचार। धन्यवाद। आप क्या करिए, ओके। तो आप देख रहे थे जिला कचहरी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री लोकेश कुमार श्री अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह जी के बारे में आपने देखा क्या क्या अधिवक्ताओं के लिए अध्यक्ष जी अपने पद पे आने के बाद करने वाले हैं। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ कुलदीप सिंह, प्रयागराज, इलाहाबाद।